इंटरनेशनल रिलेशन में फंक्शनलिस्ट थ्योरी बहुत ही महत्व रखती है और इसके संस्थापक के रूप में जो नाम सामने आता है उसका नाम है डेविड मित्रेनी। डेविड मित्रेनी उनका फेमस वर्क वर्किंग पीस सिस्टम और भी कई उन्होंने ऐसे वर्क लिखे और वे बेसिकली सेंट्रल यूरोप से आकर के ब्रिटेन में जाके बसे थे और उसके बाद वे यूएस तक गए और उनके जीवन पर जो ब्रिटेन का जो लिबरलिज्म था, ब्रिटेन की जो लिबरलिज्म और आइडलिज्म का इफेक्ट बहुत ज़्यादा था। इसके अतिरिक्त डेविड मित्रेनी जो है अपनी इस अप्रोच के लिए मैरी पार्केट फॉलेट जो कि पबेड में बड़ी मानी हुई मैनेजमेंट की विचारक हैं, उनकी न्यू स्टेट बुक जो कि ग्रुप थ्योरी पर बात करती हैं, उसको भी डेडिकेट करते हैं। उसके साथ उनके कई अन्य मित्र, चाहे वो शॉर्टवेल हों या कई अन्य विद्वान जिन्होंने उनके साथ इस फंक्शनलिस्ट थ्योरी की उत्पत्ति के लिए कार्य किया, वो इस कलेक्टिवली इसके लिए जिम्मेदार है, परंतु अधिक श्रेय जो है इसका डेविड मित्रेनी को मिलता है। डेविड मित्रेनी को 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उसी दौरान जब एक चर्चा हो रही थी यूएस में कि भाई अब इसके बाद वर्ल्ड कैसा होगा, तो उन्होंने फेडरेशन मॉडल को छोड़ करके, जैसे यूएन टाइप संस्था को छोड़ करके, उनका ये मानना था इस तरह की संस्थाओं की तुलना में हमें फंक्शनलिस्ट अप्रोच को अपनाना चाहिए। वो वर्ल्ड फेडरेशन की तुलना में फंक्शनलिस्ट अप्रोच को अपनाने के पक्षधर थे और इसके लिए वे 1942 में छोड़कर भी आ गए वहाँ से सब कुछ और अपने वर्क पे लग गए, अपने वर्क को पब्लिकेशन पे लग गए। और सब्सिक्वेंटली जब ईयू की स्थापना हुई, ईयू की कामयाबी आज हम देख रहे हैं और फंक्शनिस्ट अप्रोच की अडॉप्शन हम देख रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो ये जस्टिफिकेशन है उनकी अप्रोच की रिलीवेंस का। और बेसिकली फंक्शनलिज्म बोलता क्या है? फंक्शनलिज्म ये बोलता है कि सॉवरेनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं है, क्योंकि सॉवरेनिटी जो है टेरिटोरियली जुड़ी हुई है, टेरिटरी के साथ जुड़ी हुई है सॉवरेनिटी, और कंट्रीज उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। और अपने देश से छोड़ करके कोई बड़ी कंट्री बना, अपने से बड़ी कंट्री या बड़ा फेडरेशन बना करके छोड़ने के लिए कंट्रीज इतनी इजीली तैयार नहीं होती। मोर ओवर, अगर कोई ऐसा स्टेट वर्ल्ड स्टेट बन भी जाता है फेडरेशन के थ्रू, तो जो कंट्री उससे डिसएग्री करेगी उसको वो स्टेट जो है इंटरनल रेबिलियन समझकर, लॉ एंड ऑर्डर समझकर या इंटरनल डेंजर समझ के सप्रेस भी कर सकता है। तो डिसेंट के लिए स्पेस को वो दबा सकता है। तो इसलिए फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट ये बोलते हैं कि आपको अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी देने की जरूरत नहीं है। आप कोई एस्पेक्ट देखिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखिए, उसमें ट्रेड देखिए, उसमें इन्वायरमेंट देखिए, एग्रीकल्चर देखिए, जो आपको ठीक लगता है उस क्षेत्र में एक्सपर्ट साइंटिस्ट जो उस क्षेत्र के हैं उनके साथ मिलकर बहुत सी कंट्रीज जो है अपने अपने साइंटिस्ट भेज करके या अपने एक्सपर्ट्स को भेज करके उन विषयों पर कॉमन गवर्नेंस और कॉमन रूल को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं फंक्शंस के हिसाब से। इसके लिए आपको अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी देने की जरूरत नहीं। सेक्टोरल सॉवरेनिटी की बात हो सकती है कि सेक्टोरल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप सब मिलकर नॉर्म्स बनाओ और वो सभी कंट्रीज पर क्या होंगे, लागू होंगे, पर हम आपकी बाउंड्री की टेरिटरी को चुनौती नहीं देते। हम ये बोलते हैं कि फंक्शनल लेवल पे आप जितनी जगह इंटरेक्शन करना चाहते हैं अन्य कंट्रीज के साथ आप कीजिए, उससे आपको इजी होगा। अगर वहाँ लाभ मिलेगा तो आप दूसरे और सेक्टर में भी आगे जाकर के, अगर एग्रीकल्चर में आपका अच्छा रहा तो आप एटॉमिक सेक्टर में जाकर के या डिफेंस सेक्टर में जाकर के या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जाकर और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उसकी स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। ऐसा फंक्शनलिस्ट अप्रोच बोलती है। और जो जीन मोनेट का जो ये प्रोग्राम था ईयू की और शूमैन प्लान था ईयू की इंटीग्रेशन का, और जिस तरह से उन्होंने ये कॉमन एटॉमिक जर्मनी और फ्रांस के लिए कॉमन एटॉमिक संस्था बनाई और कोल की बॉडी बनाई, वो सब ग्रेजुअल स्टेप थे इसी डायरेक्शन को देखते हुए। और वो एक सेक्टर या दो सेक्टर कोल और एटॉमिक की जो कॉपरेशन जो इन कंट्रीज के बीच में हुई, उससे जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, बाद में वो ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में और ज़्यादा कॉमन मार्केट बन के और ज़्यादा उभर कर सामने आए। उसने यूरोप के यूनिफिकेशन में बड़ी भूमिका निभाई। तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच ये मानती है कि सॉवरेनिटी को
को चैलेंज करने के लिए बजाय वर्ल्ड फेडरेशन बना करके, एक बड़ा स्टेट खड़ा करके, सुप्रानेशनल संस्था खड़े करने के बजाय क्यों ना हम फंक्शनल बेसिस पे कंट्रीज़ को यूनाइट करें, जिससे कि उनके बीच में और ज़्यादा ट्रस्ट की क्या होगी, स्थापना होगी। और ये सब चिंतन मित्रा नहीं कर पाए, क्योंकि वो दोनों वर्ल्ड वॉर में वो पीस के लिए एफर्ट कर रहे थे। और जब उन्होंने इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशन का फेलियर देखा और यूएनओ में भी वीकनेसेस उनको नज़र आई, या फ्यूचर का जो यूएनओ बन रहा था उसमें वीकनेस उनको नज़र आ रही थी, जो सब्सिक्वेंटली प्रूव भी हुई है, तो उनका ये मानना था कि बजाय एक सुपर नेशनल बॉडी बनाने के, हम क्यों ना कंट्रीज़ को ही कन्विंस करें कि आप फंक्शनल लेवल पे आपस में इंटरेक्ट करो, जिससे कि सेंस ऑफ एनार्की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कॉपरेशन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ग्रेजुअली आपके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो आयरन आउट हो जाएंगे और वर्ल्ड में पीस स्थापित हो सकेगी। ऐसा मित्रेनी का मानना था। मित्रेनी का मानना था वर्ल्ड में वही पीस सिस्टम काम कर सकता है जो नेगेटिव ना हो, कि हम लड़ाई को रोकेंगे, यूएनओ लड़ाई को रोकेगा। रोकने के बजाय क्यों ना हम पॉजिटिव कुछ मिलकर करने की बात करें, पावर को नेगेटिव कंसेप्शन में देखने के बजाय कॉपरेशन में बात कर सके। तभी वो कहते हैं थ्योरी फॉर वर्किंग पीस सिस्टम। थैंक यू।